नमस्कार, जो ढूंढो में स्वागत है आप सभी का। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से अपडेट है। यहाँ पे जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए जूनियर लीगल ऑफिसर कनिष्ठ विधि अधिकारी के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे 12 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इसकी योग्यता की बात करें, योग्यता क्या रखी गई है। डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड लॉ इन इंडिया इन इक्वल एंड डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो L10 ग्रेड पे जो है 3600 रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे क्लियरली बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे मेल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 5 वर्ष जो है यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। यहाँ पे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए। वही यहाँ पे राजस्थान के अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को जो है 10 वर्ष की छूट है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला की बात करें तो यहाँ पे उनको जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं विच्छेद विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को जो है अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली। अभ्यर्थी का चयन जो है लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ये क्लियरली बता रखा है। आवेदन अवधि की बात करें तो यहाँ पे 27 अगस्त 2025 से 25 सितंबर 2025 को रात 12 बजे तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे एसएससी पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विस्तृत नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना चाहिए, इसके बेस पे ही आपको जो है अप्लाई करना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब स्कीम की बात कर ले, स्कीम एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर की, तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हैव 2 फेज, 2 फेज में एग्जाम होना है। पहला रिटर्न एग्जाम होगा, दूसरा जो है इंटरव्यू होने वाला है। रिटर्न एग्जाम की बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसाइज on fundamental right, directive principle and enforcement of right through reads functioning of high court and supreme court and अटॉर्नी जनरल, इसके जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेकंड पेपर की बात करें तो सिविल प्रोसीड्यूर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसर विल बी गिवन इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, जो यहाँ पे 50 मार्क्स से जो है रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेपर थर्ड की बात करें, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। लैंग्वेज की बात करें यहाँ पे पेपर 4 की तो यहाँ पे जनरल हिंदी से रिलेटेड जो है यहाँ पे 50 मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश के जो है 25 मार्क्स रहने वाले हैं। तो इन पेपर के लिए द ड्यूरेशन फॉर ईच पेपर शैल बी 3 ओवर, प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का आपको जो है टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे जो है 40% मार्क्स लाने जरूरी होंगे प्रत्येक पेपर में, ये भी यहाँ पे बता रखा है। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा था, आप इसे देख सकते हैं। बात करें यहाँ पे जो है पेपर 4 की, तो यहाँ पे जो है जनरल हिंदी में जो है शब्द रचना, शब्द प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले, शब्द ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जिस पर्यायवाची विलोम शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समुश्रित भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटिया, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, परिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले। पार्ट बी की बात करें जनरल इंग्लिश की, तो इसमें टेंस, डिटर्मिनर, फ्रेजल वर्ब एंड एडम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, मॉडल एक्सप्रेशन, वेरियस कॉन्सेप्ट, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोविजन, इंटेंशन, कंडीशंस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, कंपेनियन, कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए जॉब ढूंढो से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।